I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. दूसरी औरत भी कैसा तीर होती है जो एक बार कलेजे में चुभ जाए ना, सारी जिंदगी के लिए धंस जाता है। आप क्यों अपने दिल में मेरे लिए मैल रखती हैं? मैल होगी तो मैला ही कहूंगी ना। बस कर दे ताई अम्मी। तायबू, तायबू आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप क्यों यहाँ खड़े हुए हैं अकेले? अकेला तो हो गया हूँ मैं। तायबू प्लीज ऐसा ना सोचें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिया अपनी तालीम पूरी करती, फिर चाहे जिससे शादी करती। तायबू प्लीज आप अपने आप को इस उलझन से निकाल दें। देखिए जिया कितनी खुश है ना। ऐसी खुशियाँ बहुत दुख देती हैं जो माँ बाप के दिल में वसवसे पैदा कर देती हैं। मुझे उनकी दौलत से डर लगता है। बहुत बेएतबार होते हैं ये दौलतमंद। ऐसा ना सोचें तायबू, जिया बहुत समझदार है। वो अपने दिल की जरूर सुनती है लेकिन अपने दिमाग से भी काम लेती है। कब काम लेती है वो दिमाग से? तायबू प्लीज आप अपने आप को इस फिक्र से आजाद कर दें। बस दुआ करें कि जो हो वो अच्छा हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आओ अंदर चलते हैं। मेरा दिल चाहता है अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त जिया के साथ गुजारूं। आए हम सब मिलकर लूडो खेलते हैं और मैं आपके लिए मजेदार सी कॉफी भी बनाती हूँ। आ जाओ। फिर तुमने क्या डिसाइड किया रिजवान? शादी के बाद तुम्हारी बीवी का बेडरूम कौन सा होगा? यही रूम। असल में बचपन से इसी रूम में सोने का आदी हूँ, इसलिए मैं रूम चेंज नहीं करूँगा। तुम्हें किसने कहा कि बेडरूम बदलो? मैं और तुम तो यहीं रहेंगे ना। मैं जिया के बेडरूम की बात कर रही हूँ। सना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं पहली हूँ और वो दूसरी। शादी करके मैं इसी बेडरूम में आई थी। बेहतर है कि तुम जिया के लिए कोई और बेडरूम देख लो। इतने कमरे हैं घर में, कोई भी रेनोवेट करवा लो। बल्कि मैं खुद तैयार करवा देती हूँ तुम्हारी पसंद के मुताबिक। तुम क्यों छोटी छोटी बातों में पड़ती हो? यही छोटी छोटी बातें ना बड़ी मसले बन सकते हैं बाद में, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। तुमने मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं करना। ब्लैकमेल कहाँ कर रही हूँ? अपना हक दे रही हूँ। और क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है मैं खुद को अभी से आदी बना लेता हूँ कहीं और रहने का। रिजवान, रिजवान रुको। रिजवान, कुछ खुदा का खौफ कर। समझाने को घर बुला के तो आज आप छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जा रहे हैं और फिर साथ रिजवान शाह को भी लेके जा रहे हैं। काम हर रिश्ते से ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर कहा ना कि उनके आने तक पहुंच जाऊंगा मैं। बदशगुनी होती है ये। अकल को हाथ मारो। बदशगुनी कैसी बदशगुनी? काम तो काम है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने को मिला है और एक तुम हो के बस ना। एक तो ठेकेदारी पकड़ के भी ना आपने सरदर्दी मोल ली है। ठेकेदार शेकेदार मैं नहीं हूं बल्किस बेगम, मैं एक बिल्डर हूं। बिल्डर समझे? जी मैं तो समझ गई हूँ, पर अब आप जरा जल्दी कर लें, कहीं वो लोग नाराज ही ना हो जाए। ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। ऐसे बिल्किस बेगम, तुमने ये काम बहुत शानदार किया। सरकारी अफसर को मेरा समधी बना रही हो। बेटी को जहेज दे ना सका तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी इदारों में काम तो निकालेगा ना। बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। खैर अब तुम जाओ और जाकर रिजवान शाह को देखो वो तैयार हुआ कि नहीं। और हाँ, वक्त पे आ जाना, फिर कह रही हूँ। हाँ आ जाऊंगा बाबा, आ जाऊंगा।
सना, सना, बेटा रिजवान किधर है? उसके बाबा उसे नीचे बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ है रिजवान। क्या मतलब? मेरे बेडरूम में नहीं सोया वो रात को। पर क्यों? इस रूम में ना सोने का आदी बना रहा है खुद को। पर तुम तो यही हो ना रिजवान? ये सब क्या हो रहा है? तुम दूसरे कमरे में सो रहे हो, सना को उधर अकेले छोड़ के। मम्मी, बस एक बात मेरी कान खोल के सुन लो रिजवान, सना इस घर की पहली बहू, समझे? मैं जिया की वजह से तुम्हें सना के साथ कोई नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं दूंगी। समझ गए हो ना मेरी बात? समझ गया, लेकिन ये बात अपनी चहीती को आप भी समझा दें कि मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दें। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रहा। तुम ये बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लो, ये सना ही है जिसकी इजाजत की वजह से तुम जिया से शादी कर रहे हो। तुम्हारे बाबा तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। और मेरी बात सुनो, जल्दी आ जाना, आज उन लोगों ने भी आना। पता है मुझे। आज तो गाड़ी उड़ाते हुए वापस आओगे। अभी जरा ध्यान से। अम्मी, अरे तुझे क्या हो गया? इधर आ। क्या है? क्या देख रही है? तेरी माँ है, भूतनी नहीं। अम्मी आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अत्ता ने कपड़े प्रेस कर दिए और आप अभी तक ये मास्क लगा के खड़ी हैं। जिया मुझे ये बताओ, सफिया और किरण हमारे साथ ही जाएंगी? हाँ अम्मी, अब्बू अद्दा को जरूर लेके जाएंगे और किरण को मैं भेजूंगी। मुझे वहां की रिपोर्ट तो वही देगी ना। जिया, तुम्हें तुम्हारी माँ पर यकीन नहीं है? जितना किरण पे यकीन है उतना किसी पर नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? जिया, एक दिन तुम धोखा जरूर खाओगी। देख लेना, तुम्हारे अब्बू सब कुछ अपना उस किरण की पढ़ाई पर लगा देंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तो अम्मी, मैंने अब्बू को दिया ही क्या है जो मैं उनसे उम्मीदें रखूं? खैर, आप ये सब छोड़े, जल्दी से तैयार हो जाएं प्लीज। अच्छा बाबा, अपने अब्बू को तो आने दो। आज मना करने के बावजूद फिर दफ्तर चले गए। जब तक वो पहुंचेंगे मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वक्त पे पहुंच जाइएगा, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा बाबा, तुम्हें पता नहीं कितनी जल्दी है। अच्छा ये जरा देखना मेरा मांस सूखा है कि नहीं सूखा। यस मैम। ठीक है, आइए। तशरीफ रखिए। मैं बिल्किस बेगम को इत्तला देती हूँ। देखती हो, घर है कि महल? अकबर, देख रहे हैं घर को? बानों में इंसानों से मुतासर होना का आदि, ये दीवारों और आराइश से नहीं, खुद जरा काबू में रखो।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी आया नू, जी आया नू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बैठिए प्लीज। क्या बताऊं जी, मैं आप लोगों को तो आज अपने घर देखे ना मेरा दिल बाग बाग हो गया है। सफिया बहन, आपको घर पसंद आया है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है। शुक्रिया जी। भाई साहब, आप सुनाए, कैसी तबीयत है? बड़ी मेहरबानी बहन, बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपके हस्बैंड नहीं नजर आ रहा है। अब वो आज जी बस उनको बड़ा ही ज़रूरी दफ्तर का काम पड़ गया था, तो दोनों बाप बेटे इकट्ठे ही गए हैं जी। खैर से अब आने वाले हैं जी, मेरी भी फ़ोन पे बात हुई है, पहुंचने वाले हैं जी। वैसे आपको जिया का घर कैसा लगा? मुझे जिया की खुशी बहुत प्यारी है। वैसे वाकई आपका घर बहुत खूबसूरत है, काफी कीमती आराइश है ये। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बस हमने कभी गुरूर नहीं किया। वैसे हम पूरी दुनिया घूमे और माशाल्लाह से इस घर की डिजाइनिंग भी हमने ना एक यूरोपियन डिजाइनर से कराई है। सारी डेकोरेशन उन्होंने की है जी हमारे घर की। बानो बेगम, आप बड़ी चुप चुप बैठी हैं। नहीं जी, बस वैसे ही। आंटी, वाकई आपका घर बहुत खूबसूरत है। जिया यहाँ बहुत खुश रहेगी। हाय, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटी। बस जी, आप बस 2 मिनट बैठे, मैं जरा चाय शाय का इंतजाम देख लूँ। रज्जो, सफिया, देखो इनकी मेहमान नवाजी, क्या शान, कितने लवाजमात लगा रही। मैं तो सोच रही हूँ ये हमारे घर आएंगे तो हम क्या करेंगे। हाँ आपा, लेकिन ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शान शौकत वाले निकले। बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह। आए, बैठे बैठे, आए भाईजान, बैठे बैठे, बैठो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। हाँ है, रज्जो तो आधा सामान लेके आई है। रज्जो, जा जाके जल्दी से चाय भी लेके आ और बाकी का सामान लेके आ। हद करती है, आधा सामान उधर ही छोड़ आई है। नहीं आंटी, ये तो बहुत है, आप मजीद तकल्लुफ ना करें। हाय आंटी, तेरे सदके। बेटा, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? मैंने अपने तीनों खानसामों से कहा था कि मेरे बड़े स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनानी है। मैंने आप लोगों के लिए देसी घी में खाना भी पकवाया। मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी यहाँ से। आप ले ना, बिस्मिल्लाह मैं अपने भाई को खुद डाल के दूंगी जी। ये आपने जरूर खाना। ये हमारे को खुद घर बनाते हैं जी, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जी। ये आप ये भी जरूर खाएं। अब आप तकल्लुफ कर रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। भाई साहब, किस चीज की शर्मिंदगी? हम ना बड़े सादे लोग हैं, सच्ची पूछे कोई तकल्लुफ नहीं, खुला डुल्ला माहौल है जी हमारे घर का। जिसको एक दफा भाई कह दिया ना, बस जी समझे माँ जाया हो गया। आप बिस्मिल्लाह करें ना, कुछ लें बेटा जी, आप डालो कुछ। लो शाबाश। ये हाँ, स्प्रिंग रोल खाना बहुत अच्छे बनाता है वो। भाई साहब, बस जमान साहब भी पहुंचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फूफी, ये जिया है? अब नहीं, पागल ना हो तो आज जिया ने खुद तो नहीं था ना आ जाना। ये जिया की कजन है, किरण। भाई साहब, सच्ची पूछें, मेरा एक बेटा और होता ना तो मैंने किरण को जरूर अपनी बहू बना लेना था। और आप? ये मेरी भतीजी है जी, मेरे साथ ही रहती है। प्यार जो हुआ जी, बड़ा प्यार है हमारा आपस में। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है।
मुझे तो बिल्कुल भी अजनबी नहीं लग रहे आप लोग। है ना, कितने सादे लोग हैं, बिल्कुल हमारी तरह से। माशाल्लाह। अब सना, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मोहब्बत। जी। अकबर साहब, बस ये जो कुछ भी है ना आप लोगों के सामने है। हम बहुत सादा से लोग हैं। अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है और बहुत नवाजा है उसने। रिजवान आने वाला होगा, उसके कपड़े निकाल कर आती हूँ। आप उनके कपड़े क्यों निकालेंगी? मेरा मतलब आपके शौहर। चलो बानो, ऐसे घटिया लड़के के साथ मैं मरकर भी अपनी बेटी का ब्याह रखूंगा।